हेलो हेलो। प्लीज वार्म वेलकम आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर लोकल गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह साहब तशरीफ ले आए। बहुत सारी तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिएगा। यार माइक कोई भी नहीं है यहाँ पे ना, असल में आप समझे फिर सारे लेके आएंगे ऑडियो जो है ना। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोटोग्राफर्स अगर आपने अपनी तस्वीरें मुकम्मल कर ली हैं तो अपनी जगह पर आ जाइएगा ताकि तकरीब का बाकायदा आगाज़ कर सकें। आप तमाम लोग प्लीज़ अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिएगा। प्लीज़ फोटोग्राफर्स कैमरामैन आप अपनी जगह पे जाइएगा ताकि तकरीब का बाकायदा आगाज़ कर सकें। थैंक यू वेरी मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशा बैदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब ने अपने हाथ में रखी है, हम सिर्फ उससे खैर मांगते हैं जो हर शय पर कादिर है। बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 की ट्रॉफ़ी अनवेलिंग सेरेमनी और उसके साथ साथ सॉफ्ट लॉन्च में नसीम राजपूत तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान का को खुशामदीद कहता है। आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट, थैंक यू वेरी मच हमारे मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर लोकल गवर्नमेंट मिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब, आप अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के आए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
उनके साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स की एक लिस्ट बहुत बड़ी है। उनमें आज कमिश्नर कराची मिस्टर मोहम्मद इकबाल मेमन साहब तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारी तालियां एक शख्स के लिए ज़रूर होनी चाहिए जो इस मुल्क का नहीं इस दुनिया का बहुत बड़ा नाम, प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL मिस्टर जावेद मियादाद साहब। बहुत सारी तालियां लिविंग लेजेंड जावेद मियादाद साहब के लिए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ये एक नेशनल इवेंट है बदर एक्सपो KTPL। इसका पहला सीज़न जब हमने किया था तो इसकी लॉन्चिंग ऐवान सदर में हुई थी। 27 साल मुझे भी जर्नलिज्म में हो गए, मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई इवेंट ऐवान सदर में लॉन्च हुआ हो। तो ये एक बदर एक्सपो KTPL को सहरा जाता है कि इवेंट की लॉन्चिंग जो पहला एडिशन हुआ था वो ऐवान सदर में हुई थी और सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने उसकी लॉन्चिंग की थी। और आज नासिर हुसैन शाह साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं, तो फिर खेल सियासत से हट कर है, सब इसके साथ मिलकर चलते हैं। तकरीब का बाकायदा आगाज़ नेशनल इवेंट है, नेशनल एंथम से करेंगे। नेशनल एंथम। बदर एक्सपो KTPL के साथ जुड़े हुए लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस ब्रांड को बनाने में जितने स्टेक होल्डर्स आके जुड़े और फिर ये ब्रांड बनता चला गया, उनमें गौहर ग्रुप के हनीफ गौहर साहब बहुत बड़ा नाम इस मुल्क का, और वो साथ साथ खड़े हुए दिखाई दिए। हमारे तमाम फ्रेंचाइज ऑनर्स DK इवेंट्स मैनेजमेंट के DK साहब और तमाम के तमाम लोग जिस तरीके से साथ खड़े रहे। वहीं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर ज़ुहैर नसीर का बहुत सारी तालियां होनी चाहिए यंग डायनामिक लीडर के लिए कि जिस अंदाज से इस इवेंट को लेकर चले और बनाया। और वहीं उनकी एक ज़बरदस्त टीम जिसमें फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, ये तमाम के तमाम लोग थे। ये वो थिंक टैंक था कि जिसकी वजह से सक्सेसफुल बदर एक्सपो KTPL सीज़न 1 हुआ। तिलावत कलाम पाक से शुरू करते हैं और उसके बाद कुछ मुख्तसर तकरीर होंगी। जी, तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजलो करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा, और न गुमराहों के। आमीन। आमीन।
बदर एक्सपो KTPL एक ऐसा इवेंट था, गली कूचे की क्रिकेट, वो क्रिकेट के जो हम अपने घर में भी खेलते हैं, हर जगह पे खेलते हैं, और उसको ऑर्गेनाइज किया गया और ये सहरा जाता है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस को। जो बड़े बड़े इवेंट्स मुल्क के करते हैं, इस साल इंशाअल्लाह आइडियाज़ एक मरतबा फिर करेंगे, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इवेंट होता है। मकसद यही था कि गली कूचे में खेलने वाले क्रिकेटर्स को ऑर्गेनाइज करना है और उनकी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करके एक शेप देना है, ताकि यहीं से क्रिकेटर्स निकलेंगे और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बदर एक्सपो KTPL के लिए जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारी मैनेजमेंट कमेटी जिसमें कई टेस्ट क्रिकेटर्स जावेद मियादाद साहब की सरबराही में, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, मैं मधु करूँगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ग्रां कदर खिदमात अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब को बहुत सारी तालियां। हारून रशीद साहब आएंगे और सीजन 2 पर रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बहुत ही मुख्तलिफ शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, बिजनेसमैन मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इख्तियार बेग भी यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका भी थोड़ा सा माजरत चाहूँगा कि थोड़ी देर से शुरू हुई है तकरीब, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि इस किस्म की तकारीब में ऐसा हो ही जाता है। जहाँ तक KTPL के सीज़न 2 के पॉइंट ऑफ से जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये ज़रूर बता दूं कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और ख़ास तौर पर मैं इसको ज़रूर कहूँगा कि ये जो ब्रेन चाइल्ड था ये ज़ोहैर नसीर साहब का था। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो ये कहने लगे कि ये जो टेप बॉल क्रिकेट है ये बिल्कुल ही निगलेक्टेड है और ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर कोई इसको जानता भी नहीं है। एकदम से फिर मैंने रिकॉल किया कि आई थिंक कोई भी ऐसा जो भी यहाँ पर मौजूद है और क्रिकेट से उनका शगफ रहा है, तो ये हो नहीं सकता कि उन्होंने टेनिस बॉल क्रिकेट से क्रिकेट ना खेली हो, चाहे वो जावेद मियादाद हों, चाहे वो सादिक मोहम्मद हो, तौसीफ हों, सलीम जाफ़र भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। हम सब ने स्टार्ट जो है वो टेप बॉल से ही किया। टेप बॉल से इसलिए किया कि वो हमारे पास मैदान तो अवेलेबल नहीं होते थे, तो छोटे गली मोहल्लों में हम ये क्रिकेट खेलते थे। वहाँ से चल के फिर हम कन्वेंशनल क्रिकेट की तरफ गए, तो लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं कह सकता कि उसने टेप बॉल से क्रिकेट या टेनिस बॉल से क्रिकेट ना खेली हो। इसके पीछे मकसद यही था कि इसमें ऐसे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स जो कि नज़र नहीं आते वहाँ आपको पहले से पिक हो सकते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब शाहिद आफरीदी कोई अबाउट 13-14 साल का था, फेडरल बी एरिया में जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ वो क्रिकेट खेला करता था। तो मैं जब क्रिकेट खेल के वापस आता था 5 बजे के बाद, तो वो वहाँ बहुत तेज़ बॉलिंग किया करता था। पहले ये बहुत तेज़ फास्ट बॉलिंग किया करता था, फिर उसके बाद उसको एडवाइस किया कि आप लेग ब्रेक बॉलिंग करें। तो स्टार्ट वो उसका वही था, वो टेनिस बॉल से ही, और वहीं से वो पिक हो गया और पता लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो इस तरह के कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे, लोग बहुत ज़्यादा नाम लेते हैं कि जी बहुत अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते हैं आजकल की T20 क्रिकेट में, चाहे वो डिविलियर्स का नाम आ जाए या कोई और नाम ले लें, लेकिन आपको ऐसे कई क्रिकेटर नज़र आएंगे जो टेप बॉल क्रिकेट से ऐसी क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि यार मुझे स्ट्रक्चर चाहिए इसको। सो स्ट्रक्चर के लिए फिर हमें एक टीम बनानी पड़ी, जिसमें मैं जावेद मियादाद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसको ज्वाइन करने के लिए हामी भरी। सादिक मोहम्मद उसमें शामिल थे, तौसीफ अहमद उसमें शामिल थे। फिर हमने इसको स्ट्रीट से उठा के इसको एक स्ट्रक्चर दिया और बाकायदा इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस किस्म की क्रिकेट होती है, T20 क्रिकेट हो या जैसी भी हो, उसको हम उस लेवल पर लेकर आए। इन टेप बॉल क्रिकेट को जब हमें पता लगा कि कराची में ऑन दी एवरेज 10 ऐसे टूर्नामेंट्स टेप बॉल के होते थे, वो मुख्तलिफ छोटी छोटी जगहों पे, 1-2 टूर्नामेंट्स मैंने भी जाकर देखे, तो छोटे से मैदान में वो खेलते थे और एक आध पीछे से उन्होंने वो कैमरास लगा दिए होते थे, एक एंड से बॉलिंग होती थी। तो ये जब सारी चीज़ों को देखने के बाद जो बड़े मैदान पे उनको लाना चाह रहे थे, अजहर अली शाह क्रिकेट ग्राउंड पे हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। तो जावेद ने, सादिक भाई ने और हमने सब ने मिलकर जब ये फैसला किया, तो फिर जावेद मियादाद ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि यार क्यों नहीं आप इसको एक नए फॉर्मेट के साथ लेके आते हो। हम देखते हैं कि ये 5-5 ओवर की क्रिकेट ये खेलते हैं, क्यों ना हम इस क्रिकेट के फॉर्मेट को 2 इनिंग्स में कर दें, ताकि एक टीम को एक के बजाय 2 मौके मिलें कि वो कमबैक करे और जीत भी सके।
सो इस तरीके से फिर हमने इसके फॉर्मेट को 6 ओवर्स में डिवाइड किया। 6 ओवर्स की पहली इनिंग, फिर दूसरी इनिंग खेली जाएगी, दूसरी टीम खेलेगी, फिर लीड ले ली होगी या कंसीड की होगी तो तीसरी जब इनिंग में वो पहली वाली इनिंग वाली टीम खेलेगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करने होंगे और इस तरह चौथी इनिंग में जो भी टारगेट मिलेगा उसको अचीव करेंगे। यहाँ जो टीम है बॉलिंग करती भी उसको रोकेगी कि वो टारगेट ना करे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और जो कि मैं समझता हूँ कि टेप बॉल प्लेयर्स जो खेलते थे उनके लिए भी थोड़ा सा नया था। लेकिन जब ये मुकाबले शुरू हुए तो इस फॉर्मेट ने बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिली और बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया। फिर सादिक मोहम्मद साहब की इसमें एक एडवाइस ये भी थी कि हम ज़्यादा तौर पर जब प्राइज़ मनी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो विनर और रनर्स अप को हम कह देते हैं कि जी इनको बड़े इनाम मिल जाने चाहिए। सो इसके इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए और मैच फिक्सिंग और दूसरी जो खराबियाँ थी उसको वो करने के लिए सादिक मोहम्मद साहब ने एडवाइस किया कि आप क्यों नहीं 1 से लेके 8 नंबर तक की जो टीम नंबर लेगी या रैंकिंग में आएगी उसको भी कुछ ना कुछ इनाम मिलना चाहिए। तो उससे ये है कि मुकाबले जो है वो बरकरार रहेगा और लोग कोशिश करेंगे अगर वो पहले नंबर पे फिनिश नहीं हो रहे तो दूसरे नंबर पे हो जाएं, तीसरे नंबर पे हो जाएं, चौथे पे हो जाएं, तो आखिर वक्त तक मुकाबलेबाजी का रुझान जो है वो इस क्रिकेट में रहेगा। तो ये थोड़ा सा नटशेल में मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड था। अब मैं आपको जो KPTL लीग के जो फैक्ट्स हैं वो जो पीछे हमने किया KTPL 1 वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो हमारा नया सेटअप जो है वो जो नई हमारी जो लीग है वो शुरू होने जा रही है 16 जुलाई से 31 तक। लेकिन इससे पहले मैं ये इन फ्रेंचाइज ओनर्स का जिन्होंने इस टीम को ओन किया उनको मैं बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर ये क्रिकेट हो नहीं सकती थी। क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट में एक अपनी फ़ैन बेस है, एक अपना टैलेंट पूल है और जिसमें हम हैरान हुए कि जब हमने डेटाबेस इकट्ठा करना शुरू किया, क्योंकि हम तो टेप बॉल प्लेयर्स को नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने पूरे मुल्क से डेटाबेस इकट्ठा करना शुरू किया प्लेयर्स का तो पता लगा कि तकरीबन लगभग 600 से ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ टेप बॉल क्रिकेट ही खेलते हैं और उसमें से चंद इतने अच्छे प्लेयर्स भी हैं जिसको लोग हायर करके अपने अपनी क्रिकेट में या क्लब क्रिकेट में लेकर आते हैं और उनको उनसे खिलवाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने बाकायदा एक ड्राफ्टिंग सिस्टम के तहत इसका हम सिस्टम लेकर आए। तो ये 8 टीमों ने हमने बाकायदा इनको लोगोज दिए, उनके नाम दिए और जिस किस्म की सपोर्ट हमें फ्रेंचाइज ओनर से मिली वो वाकई हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजा थी। अगर मैं थोड़ा सा लेके चलूँ कि इसमें बाकायदा लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ था जो कि जियो सुपर पे हुआ और इसमें मैक टीवी जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा उनकी बड़ी फॉलोइंग है, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहाँ पर भी इसको डायरेक्ट हमने टेलीकास्ट किया। उसके बाद फिर हम अगर आगे चले तो ये वो देखें मीडिया कवरेज जो है वो इन तमाम जगहों के ऊपर आपको नज़र आई जिसमें न्यूज़ समाज तमाम मीडिया हाउसेस ने हमारा सपोर्ट किया। आज भी आप यहाँ मीडिया की हमारे दोस्त देख रहे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस का और हमारे मीडिया के साथियों का कि उन्होंने भी इस टेप बॉल क्रिकेट को सपोर्ट किया और इसको इनकरेज करने में हमारा हाथ बटाया। तो ये वो तमाम लोग थे और सीज़न 1 के जो स्टैट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे भी सामने KTPL 2022 के। ये पहली दफ़ा हुआ है कि टेप बॉल में कोई स्टैट्स का कॉन्सेप्ट आया। जब हम इसकी सिलेक्शन कर रहे थे टेप बॉल की तो हमने कहा कि ज़रा हमें इनके स्टैट्स तो दें कि कौन सा बैट्समैन है जिसने इतने रन्स किए हुए हैं, कौन सा बॉलर जिसने विकेट्स ली हुई हैं, क्योंकि हमने सिलेक्शन का प्रोसेस करना है। तो किसी के पास कोई स्टैट्स अवेलेबल नहीं थी। तो ये भी पहली मरतबा हुआ कि KTPL सीज़न 1 में बाकायदा स्टैट्स आप देख रहे हैं कि इसमें एक बाकायदा आपको वेबसाइट पर अगर आप चले जाएंगे तो ना सिर्फ ये इन टीमों के बल्कि इंडिविजुअल प्लेयर्स के और उन सारे लोगों के आपको स्टैट्स मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा कि क्लिफ्टन गाजी ने 9 मैच खेलने के बाद 24 पॉइंट हासिल किए थे, टॉप पर रहे थे। ये और मलिन मलंग जो हैं इन्होंने फाइनल खेला और उसके बाद क्लिफ्टन गाजीज ने ये टूर्नामेंट लास्ट ईयर का जीता था। आगे अगर हम चलते हैं तो आपको फिर हम बताते हैं कि ये वो स्टैटिस्टिक्स आपको नज़र आएगी जो कभी टेप बॉल में आपने कभी देखी ही नहीं होगी। यानी इसमें रन्स 6,643 बने जिसमें 392 चौके लगे थे, कोई 4,384 बॉलें हुई थी इस टूर्नामेंट में और 417 विकेट्स गिरे थे और इसी तरह 526 छक्के लगे और 134 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 309 कैचेज हुए और 74 रनआउट्स हुए जिसमें 110 ऐसे भी थे जिन्होंने कोई स्कोर नहीं किया। और इसके साथ अगर आप देखें कि वाइड्स का तनासुब, यानी हर वो स्टैट जो कि कहीं सोच नहीं सकते कि आपको टेप बॉल में मिलेगी कि 1419 वाइड्स हैं, 119 नो बॉलें हुई, 4 मेडन्स थे सिर्फ,
60 ऐसे थे जिसमें ये 25 और 50 60 जो है 25 किए, जिसने 7 50 रन किए। एक विकेट, यानी सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 5 विकेट किसी ने हासिल की, और 4 विकेट्स हासिल करने वाले 5 ऐसे प्लेयर्स थे, और हैट्रिक 5 हैट्रिक्स हुई इस KTPL सीज़न 1 में। इसी तरह फिर हमने कैश अवार्ड्स तकरीबन 5 मिलियन का हमने इसमें कैश प्राइज़ रखा हुआ था, जो तमाम टूर्नामेंट्स में इसको किया गया, जिसमें मैन ऑफ द मैचेस भी थे, जिसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट में थे, जिसमें विनर्स और रनर्स अप, उसके साथ साथ 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की जो पोजीशन जिन्होंने हासिल की उनको भी इस तरह के इनामात मिले। आपने इसी तरह गिव अवेज में देख रहे होंगे कि शील्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। फिर हमने देखा कि ये मैन ऑफ द मैच की आपको सेमीफाइनल्स के ये नज़र आ रहे हैं कि जिसमें आपको क्लिफ्टन लियारी लेजेंड रैफी फाइटर्स और उसके साथ मलीर मलंग रैफी फाइटर्स के दरमियान जो मैच हुए थे, माजिद अली इसमें मलीर मलंग के ये रिसीव कर रहे हैं अपना अवार्ड, और इसी तरह ये मलीर मलंग्स और क्लिफ्टन गाजी में मतियूर रहमान जो थे वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच हुए थे और वो अपना इनाम लेते हुए। तो ये वो इनकरेजमेंट थी जो इन टेप बॉल टेनिस के प्लेयर्स को KTPL सीज़न 1 में मिली। मीडिया की रीच अगर आप देखेंगे तो आप बड़ा इस पर ज़रूर देखेंगे कि ये सिर्फ टेप बॉल टेनिस को हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि ये बड़ी आम सी क्रिकेट थी, ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के मेयार के मुताबिक थी। लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें मैक TV US में और जियो सुपर ने हमारे साथ ताउन किया। उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग में और हमारे साथ जो पार्टनर्स थे उसमें B स्पोर्ट्स, मैक TV था, BTV यूब था, यूट्यूब था, KTPL फेसबुक, कराची टेप बॉल क्रिकेट स्टार्स थे, और नीचे आपको उनके सबके लोगोज नज़र आ रहे हैं। ब्लेड स्पेस में हमारे साथ शामिल था। तो ये वो, और नेट सेट ने बाकायदा इसको लाइव टेलीकास्ट किया। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी पॉपुलर हुई है क्रिकेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि हमारे हैम्पर हुए, बीच में बारिशें भी हुई जिसकी वजह से मैचेस को हमें ऊपर नीचे करना पड़ा, लेकिन आप देखें कि ओवर 23 मिलियन व्यूअर्स ने हमारे KTPL सीज़न 1 को देखा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बनता है टेप बॉल के टेनिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर आप फर्दर चलेंगे तो ये वो सारा आपको मैक TV का वो नेटवर्क नज़र आएगा जिसमें ये लाइव टेलीकास्ट हुआ था, और इतनी ज़्यादा आउटरीच थी जिसमें लोगों ने इसको देखा। और ये ओवर 350 मिलियन व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड, जिसमें मैक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 350 मिलियन व्यूअर्स जिन्होंने KTPL सीज़न 1 को देखा। और अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि KTPL सीज़न 2 क्योंकि एक नई विगर के साथ, नए विजन के साथ और नई चीज़ों के साथ हम इसको लेने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद हम अब ये क्योंकि बताना चाह रहे हैं कि आपको 16 जुलाई से 31 जुलाई तक हम ये टूर्नामेंट करने जा रहे हैं अजगर अली शाह पे। एक नई हमने प्लेइंग कंडीशंस और कोड ऑफ कॉन्डक्ट, और हम सब इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स को, टीम कैप्टन्स को, और जितने भी मैच ऑफिशियल्स हैं। प्री टूर्नामेंट ब्रीफिंग में हम तमाम वो चीज़ें उनके सामने रखेंगे कि जो जो प्रॉब्लम्स हमने KTPL सीज़न 1 में नज़र आई थी उसको हम किस तरीके से काबू पाकर और इसको और अच्छे अंदाज में, एक अच्छे प्रोफेशनल वे में हम इसको करने जाएंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबका ताउन पहले से ज़्यादा भी हमारे साथ रहेगा, और हम सब इसको मिलकर एक और मजबूत लीग करने जाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी पता लगा है कि हमारे और बड़े फॉर्मर ग्रेड्स जो हैं वो हमारी इस लीग को ज्वाइन करने वाले हैं, जो इस लीग को इंशाल्लाह 4 चांद लगा देंगे। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं और गुजारिश भी करूंगा कि आप लोग ज़रूर इसकी KTPL सीज़न 2 की पजीराई करें और हमारे साथ हमारा हाथ बटाएं। बहुत शुक्रिया। फाइटर्स मलंग लेजेंड गबरू और जवान, डरते हैं ना किसी से, खेल की है ये जान। और है चौधरी और है दमन और है नवाब, सबके दिल की है आवाज़। बल्ला ये घूमेगा जग सारा झूमेगा, अल्लाह की रहमत है इन सबके साथ। दिल में है जुर्रान, दिल में है जज्बा, मारेंगे मिलके हम सब ये मैदान। प्ले रब का नाम
जब चाहे सुबह शाम तेरा नाम हर जगह गूंजेगा, जग सारा तुझे संग झूमेगा जब बल्ला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक छक्का लगा के दुनिया की नजरें हैं अटकी रहे, ये खेल है जवां मर्दी का, तू जीत को एक दिन चूमेगा। खेलेंगे बार बार हम, जीते या हारे फिर हम, होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम। लगने हैं छक्के लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने नाम। ओ फाइटर मैच बना दे, मलंगा हाथों हिला दे, वे गबरू कैच करा दे, ओ लेजेंड वाइब मिला दे। चौधरी स्टैंड दिला दे, दबंगा विकेट गिरा दे, जबाना जित तू बाजी, नवाबी टोर दिखा दे। गलियां तो निकले होने खेड़ा के मैदान, छक्के ते छक्के होने बजने मैदान, पार्टियां लोवारी पामे होवे एलियारी, क्रिकेट साडे खून है क्रिकेट साडी जान। वही शोर में साडा कोई सानी है, पूरी दुनिया दी शामतुन आनी है। इज्जत तो जिल्लत मेरा देंदा खुदा, मेरा कर और आगे बढ़ता जा, हिम्मत मरता मदद खुदा। 150 तक गेंद भी हो जाएगा, टेबो कर करके तू गेंदा बना, छक्के मार मार के तू गेंदा घुमा। ऐ दुनिया तेरी दीवानी, ए चल पल्ला बढ़ ते शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, जग सारा तुमको ही बस ढूंढेगा। मिट्टी का मान अपनी रख लो बे, सारा जमाना तुझ तक झूमेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत यार, अब इनकी बारी है पूरी तैयारी है, लेके जाएंगे ये एक मैदान। तालियां तो बनती हैं। जिस तरीके का पहला एडिशन हुआ था और हारून रशीद साहब जो कुछ हुआ था वो बता के गए, और विजुअली हमने आपको दिखाया है कि क्या कुछ हुआ था। लेकिन आप यकीन रखें, ख़ासकर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मीडिया के दोस्तों का कि आप तमाम लोग जितनी बड़ी तादाद में आज यहाँ तशरीफ़ लाए। सीज़न 2 में बहुत कुछ होने जा रहा है। सीज़न 2 में अभी आपके सामने कई सारी ऐसे MOUs भी साइन होंगे जो आपके मीडिया रिपोर्ट्स के लिए भी ख़ास फ़ायदेमंद होंगे। और अब मैं मदू करूँगा कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के बड़े स्टेक होल्डर। मैं इसलिए बड़े स्टेक होल्डर कहता हूँ कि जिस तरह ये जुड़े हुए दिखाई दिए लीग के साथ, एक एक मैच में इनकी अपनी टीम थी गुलशन गौहर, लेकिन वो इतना परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन इनकी दूसरी टीम क्लिफ्टन गाजी वो चैम्पियन बनने में कामयाब हुई थी। तो 2 टीमें थी, तो एक टीम अगर परफॉर्म नहीं कर सकी थी तो दूसरी टीम ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज मिस्टर हनीफ गौहर, प्लीज सर तशरीफ लाइएगा अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई मोहतरम जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, सूबाई वज़ीर जनाब जावेद मियांदाद साहब, ज़ुहैर नसीर साहब, डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, चेयरमैन आबाद हनीफ मेमन साहब, और तमाम लेजेंड सादिक मोहम्मद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ़ अहमद साहब, तमाम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे दोस्त ने फरमाया कि लकीली या मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ख्र से हम एज अ चैम्पियन आपके सामने खड़े हैं कि फर्स्ट सीज़न के चैम्पियन क्लिफ्टन गाजी। ये आइडिया जब ज़ुहैर नसीर साहब ने फ्लोट किया कि मैं कराची के उन बच्चों को एजुकेट करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे कराची के बच्चे या पाकिस्तान में जो बच्चे हैं जो गली मोहल्लों में क्रिकेट खेला करते हैं, ये वो क्रिकेट है नासिर भाई कि ये आपने भी खेली होगी गले मोहल्ले में जब आप नौजवान थे, हमने भी खेली। और इस पिंडाल में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जिसने ये गली मोहल्ले में ये वाली टेप बॉल वाली क्रिकेट ना खेली हो। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस टेप बॉल की को पजीराई नहीं मिली।
तो मैं समझता हूं कि जो बदर एक्सपो के रूए रवां हैं ज़ुहैर नसीर साहब, मैं इन्हें सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने ये टेप बॉल को पाकिस्तान में रोशनास कराया और फर्स्ट प्रीमियर लीग का इनेकाद किया पिछले साल। और उस फर्स्ट प्रीमियर लीग ने जिस तरह से हारून रशीद साहब ने और मेरे दोस्त ने आपको मीडिया के बारे में बताया कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस ने इसे कवर किया और ख़ास तौर पर जियो सुपर ने इसे तमाम के तमाम मैचेस लाइव दिखाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे सारी उम्र गली मोहल्लों में खेले, उनकी ये सोच भी नहीं थी कि उनके घर वाले, उनके दोस्त अहबाब, उनकी फैमिली मेंबर्स हमें टीवी स्क्रीन पर खेलते हुए देखेंगे। तो मैं उन तमाम बच्चों को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने फर्स्ट प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया और अब इंशाअल्लाह ताला अगले सेकंड प्रीमियर लीग में भी इलेक्ट होके इंशाअल्लाह ताला खेलने जा रहे हैं। मैं ख़ास तौर पर सिंध की हुकूमत का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, जिस तरह से हमारे दोस्त नासिर हुसैन शाह साहब ने इस टूर्नामेंट को ओन किया और पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट का ऐलान किया। तो मैं दिल की गहराइयों से सीएम मुराद अली शाह साहब का, नासिर हुसैन शाह साहब का और तमाम पीपल्स पार्टी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं या हुकूमत है उनका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस तरह इन्होंने वादा किया कि हम इस प्रीमियर लीग को ओन करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे शाना बशाना 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक असगर अली शाह स्टेडियम में भी हमें पूरी सपोर्ट करेंगे और वहाँ का दौरा भी करेंगे। जावेद मियांदाद साहब का तस्करा किए बगैर मैं समझता हूँ कि ये स्पीच मुकम्मल नहीं होती। जब से जावेद मियांदाद साहब ने इस पूरी प्रीमियर लीग को ओन किया और जितने हमारे लेजेंड्स ने इसे ओनरशिप दी, तो मैं ये समझता हूं कि उसके बाद इस प्रीमियर लीग को 4 चांद लगे। अगर 4 चांद लगे तो आप लेजेंड्स की वजह से लगे, क्रिकेटर्स की वजह से लगे कि जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क में इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं सर। इन तमाम गुजारिशात के साथ मैं एक मरतबा फिर ज़ुहैर नसीर साहब को दिल की गहराइयों से बदर एक्सपो को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनका ये इनिशिएटिव जो हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जो गली मोहल्लों में खेला करते हैं, इंशाअल्लाह इनमें से अगर कोई एक बच्चा भी हमारे नेशनल लेवल पर चला गया और खेलने चला गया तो मैं समझता हूं आपकी और हमारी ये मेहनत काम आ जाएगी और हम आइंदा भी ना सिर्फ क्रिकेट में, जिस तरह अभी कमिश्नर साहब आज चले गए थोड़ी देर पहले, तो कमिश्नर साहब भी जैसे नासिर हुसैन शाह साहब ओन करते हैं तमाम खेलों को, इसी तरह से कमिश्नर साहब भी ओन करते हैं। मैं आज भी दोपहर को एक प्रोग्राम में उनके साथ था और कराची की बास्केटबॉल की टीम वो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद खेलने जा रही है, तो हमने उस टीम को भी सपोर्ट किया और उम्मीद करते हैं कि वो कराची की टीम इंशाअल्लाह बास्केटबॉल को भी जीत कर आएगी। इसी तरह पिछले दिनों हमारे ग्रुप ने सहीर अफरीदी जो पाकिस्तान जो कराची पुलिस में है, सिंध पुलिस में, वो एज अ बॉक्सर इंटरनेशनली गए और एशिया के चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह बनकर आ गए। एक पुलिस का सिपाही एक पाकिस्तान का एशियन चैंपियन बनकर आया। मैं समझता हूँ ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, पूरे पाकिस्तान के लिए। और मैं ख़ास तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस बच्चे को भी हमने सपोर्ट किया था जो चैंपियन बनकर आया। तो इसी वजह से हम ये खेलों के मैदान में इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई एक बच्चा भी निकल कर आ गया और इंटरनेशनल जाकर कोई ना कोई ट्रॉफी जीत कर आ गया तो ना सिर्फ कराची की, पूरे पाकिस्तान की उसमें इज्जत होती है। इन तमाम गुजारिशात के साथ मैं एक मरतबा फिर ज़ुहैर नसीर साहब का, जावेद मियांदाद साहब का, नासिर हुसैन शाह का, तमाम लीजेंड्स का, तमाम ख़वातीन हज़रात का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ कि आपने हमारे इस इवेंट में आके हमें इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर हनीफ गौहर। बड़े स्टेक होल्डर हैं बदर एक्सपो KTPL के, और मोहम्मद यूनुस शाहू साहब अपनी टीम को जिताने में कामयाब हो गए थे क्लेफ्टन गाजी के। सलीम जाफ़र साहब को खुशामदीद कहते हैं, पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच, और परसों ख़त्म होने वाली सीरीज़ में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने श्रीलंका विमेंस के ख़िलाफ़
T20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया और ODI सीरीज में 1 के मुकाबले में 2 मैचेस से फतह हासिल की। वेल डन सलीम भाई। और अब मैं मदू करूंगा चेयरमैन ऑफ बेग ग्रुप मिस्टर डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब को कि आप तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मिस्टर डॉक्टर इख्तियार बेग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब, वज़ीर बल्दियात, हमारे आपके क्रिकेट के लेजेंड्स जावेद मियां दास साहब, तौसीफ साहब, मेरे बहुत प्यारे फैमिली फ्रेंड हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, मेरे ग्रुप, मेरे बहुत करीबी दोस्त हनीफ गौहर साहब जो आज की क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर भी हैं, सलमान असलम साहब, हनीफ साहब और तमाम मोतबर और मोहतरम ख्वातीन हजरात जो आज यहाँ जमा हुए हैं। मुझे ज़ुहैर साहब के बारे में ये तो पता था कि वो नए आइडियाज़ के माहिर हैं। वो जब कोई आइडिया पेश करते हैं तो लगता है कि ये प्रैक्टिकली शायद ना हो पाए, लेकिन ये अमूमन उसको कर आए। इन्होंने जो एग्जीबिशंस की हैं, हमारी टेक्सटाइल की स्पेशल, जिसमें हनीफ गौर साहब भी इनके साथ थे, बड़ी मुनफरद अंदाज की वो एग्जीबिशंस की थी उन्होंने। और आइडियाज़ जो सबसे बड़ी एग्जीबिशन है वो इन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजर से छीन के आज कामयाबी से वो कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंतज़ामात, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे बेहतर है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा ताल्लुक उस पार्टी से है जिसने इस टूर्नामेंट को शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं और सीज़न 2 को भी सपोर्ट का वादा कर रहा है। नासिर भाई जो हैं वो हम सब के आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, भाई हैं और एक्सेसिबल हैं। जब भी ज़रूरत होती है हम में से कोई भी बिजनेस कम्युनिटी का शख्स इनको अप्रोच करता है और ये फ़ौरन कॉल बैक करके वो चीज़ हल करते हैं। अब इस टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। हमारी पाकिस्तान के क्रिकेट का जो कल्चर है वो ओरिजिनल कल्चर जो है वो मोहल्ले के क्रिकेट है, वो गलियों के क्रिकेट है। हमें अभी भी याद है कि हमारी वो टेप बॉल जब शॉट माल लगा के किसी के घर में चली जाती थी तो वापस लेने के लिए बड़ी मिन्नत समाजत करनी पड़ती थी। ये वो क्रिकेट है जो कराची की पहचान है। फिर वो क्रिकेट बढ़ी और इदारों ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, जॉब्स देनी शुरू कर दी, नेशनल बैंक, PIA और दीगर कौमी इदारों ने। लेकिन आस्ते आस्ते बजट उन इदारों के कम होते गए और अब बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो कस्टम में या इन इदारों में स्पॉन्सर्स हैं और स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो अब ये जो ज़ुहैर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है और इसमें मुझे खुशी है कि बिजनेस कम्युनिटी ने इनका भरपूर साथ दिया है। ये है उस उम्मीद को जिंदा रख रहा है कि जो हमें आपको है कि कराची ने माजी में भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेट आइकॉन्स जो हैं वो नेशनल क्रिकेट को दिए हैं, नेशनल टीम को दिए हैं। जावेद मियां दास साहब हमारे आपके सामने हैं, हारून रशीद साहब हमारे सामने हैं, सलीम यूसुफ साहब हमारे आपके सामने, और बाकी सादिक साहब वगैरह, हनीफ साहब वगैरह, ये सब यहाँ के सपूत हैं। ये वो क्रिकेट आइकॉन्स हैं जिनको कराची ने नेशनल क्रिकेट को दिया। तो मैं समझता हूँ सिर्फ यहाँ कह के बात ख़त्म करूँगा कि अगर आप लोगों की इस कोशिश से, इस टूर्नामेंट से, इस सेकंड सीज़न से हमें चंद खिलाड़ी भी कराची से ऐसे मिल जाते हैं जो नेशनल क्रिकेट के लिए रिकमेंड हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आपने ये मौका मार लिया है। आप अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं। आपने शहर का बहुत थोड़ा सा कर्ज अदा किया है तो इस शहर ने आपको दिया है, इस शहर के अब्बासी होने के नाते।
और ये हमारा आपका सबका जिम्मेदारी है कि कराची के मुतालिक कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स हो जिससे नेशनल स्पोर्ट्स को फ़रोग मिले तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो मैं ज़ुहैर भाई आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है और हर तरह से हम आपके साथ हैं। आप हमें इसके बाद लॉन्चिंग के बतलाएं कि किस अंदाज में हम आपकी मदद कर सकते हैं ताकि हमारा वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है जो इस बड़े कॉज के लिए आपके साथ शामिल हो सकेगा। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सेकंड लॉन्च जो है, सेकंड सीज़न भी जो है वो इतना ही कामयाब या पहले से ज़्यादा कामयाब देखने में आ रहा है जो आपने पहला प्रेसिडेंट हाउस में किया था। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाल्लाह जुलाई में हम एक थ्रिल क्रिकेट कराची में और टीवी चैनल्स पे देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इख्तियार बेग साहब। जो आपने मुतालबा किया या जो ख्वाहिश जाहिर की वही हनीफ गौहर साहब ने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि 1 या 2 प्लेयर्स जितनी जल्दी हो सके बदर एक्सपो KTPL के ज़रिए पाकिस्तान के लाइनअप में आना शुरू होंगे तो फिर जो कोशिशें हैं, मकसद सिर्फ यही एक दिखाई देता है, पाकिस्तान की क्रिकेट वो खेल के जो इस मुल्क में खेल नहीं है बल्कि एक वाहिद चीज़ रह गई है जो चमन से लेकर खैबर तक हमें एक लड़ी में परो देता है, उसकी किसी तरीके से खिदमत की जा सके। और अब मैं मदू करूँगा CEO द सिटीज़न फाउंडेशन मिस्टर असफंदयार इनायत साहब को के आएंगे और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मिस्टर असफंदयार इनायत। अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद साल पहले अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मेरे हम उम्र थे वो, तो हमारी बात हो रही थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था, मैंने कहा भाई मतलब 40 क्रॉस कर लिया तुमने और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो कहने लगा यार मैं एक परफेक्ट खातून की तलाश में था और मुझे परफेक्ट खातून मिली नहीं कोई। तो मैंने कहा यार 40 साल गुजर गए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 40 साल में परफेक्ट खातून तुम्हें ना मिली हो। तो बहुत सोचने के बाद मैंने कहा हाँ एक थी, वैसे जिस तरह से वो बात करती थी, जिस तरह से उनका अंदाज था, जिस तरह वो चलती थी, तो एक खातून थी। तो मैंने कहा फिर क्या वो एक परफेक्ट आदमी की तलाश में थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़ुहैर परफेक्ट लीग की तलाश में होते तो शायद अगले 10 साल तक भी जो है वो KTPL जो है वो कभी शायद शुरू ना हो पाता। और मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा ज़ुहैर को कि आप, शायद मैं पहले भी जिक्र किया है कि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको जो उनका पैशन पता होता है। एक आम आदमी चलता हुआ जा रहा है और आप उससे पूछेंगे तुम्हारा पैशन क्या है, वो घबरा जाएगा, उसके पास 5 मिनट तक जवाब ही नहीं होगा देने के लिए। और उससे भी ज़्यादा खुशनसीब लोग वो होते हैं कि जिनको उस पैशन को परस्यू करने के लिए जो है वो मौका मिलता है और वो उसको उस ड्रीम को चेस कर रहे होते हैं। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू ज़ुहैर। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और KTPL को ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर असफंदयार इनायत साहब फ्रॉम TCF। और बहुत सारे सरप्राइजिंग पैकेजेस हमारे मीडिया के लिए आज होंगे कि आने वाले वक्त में कौन कौन साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बदर एक्सपो KTPL के साथ। और अब मैं मदू करूँगा MNP के मुजम्मिल अतहर साहब को, तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। मुलर एंड फिलिप्स के मुजम्मिल अतहर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची को, तमाम पाकिस्तान को रोशनियों के शहर कराची की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आवाज़ नहीं आई भाई?
जी अब आवाज आई है और यहीं से आई है। अभी जब हारून रशीद साहब बात कर रहे थे तो ऑन अ लाइटर नोट उन्होंने डिफरेंट चीजों का जिक्र किया, तो मुझे एक चीज का ख्याल आया एकदम कि एक जहाज जा रहा था, उसके अंदर जहाज के अंदर फनी खराबी हुई जिसकी वजह से जहाज बुरी तरह डोलने लगा। आगे पहाड़ियां थी तो पीछे से एक बंदा आया और कहा मुझे चांस दे, मैं चलाता हूं। उसे चलाना शुरू किया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। उसने आखिरकार ले जाके जहाज को लैंड करा दिया। तो वो जो पायलट था, जो एक्सपर्ट था, उसने कहा कि भाई आपने कहां पे जहाज उड़ाते थे? उसने कहा मैं जहाज नहीं उड़ाता था, मैं कराची में रिक्शा चलाता था। तो बात यह है कि जब ये हारून रशीद साहब जिक्र कर रहे थे तो मुझे ख्याल आया बहुत सारे शॉट्स आप PSL के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो क्रिकेट के मद्दाह हैं, जब वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि यार इस शख्स ने किस तरीके से शॉट को खेला है जो बड़े बड़े लेजेंड नहीं खेल सकते। जब आप उस शख्स के शॉट के पीछे जाएंगे तो यकीन जानिए उसने ये शॉट टेप बॉल की क्रिकेट सीखा होगा। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं बदर एक्सपो को, खास तौर पे जोहेर को, कि इन्होंने इतना बड़ा, इतनी बड़ी को इन्होंने सच में बदल दिया। और जब ये मेरी इनसे मुलाकात हुई तो हमारी मुलाकात तकरीबन 20 मिनट के लिए तय थी, लेकिन इनको याद होगा कि हमारी तकरीबन 3 घंटे तक गुफ्तगू खत्म नहीं हुई। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह वो एक सेम पेज था जहां पर मेरा भी बचपन गुजरा है, उसी टेप बॉल के अंदर जिसको मोहल्ला क्रिकेट कहते हैं, इनका भी बचपन वहीं से गुजरा है। वो यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती। और मैं समझता हूं यहां पर जहां पर बैठे हुए हर कराची का फर्द, पाकिस्तान का फर्द, वो इस टेप बॉल क्रिकेट को जरूर खेला है और इस टेप बॉल क्रिकेट के साथ वो मुंसलिक रहा है। तो ये जब मेरी कराची से बाहर, चूंकि मेरी इंजीनियरिंग लाहौर से है तो मेरा बहुत बड़ा हल्का अहबाब पंजाब का है, तो मुझसे हमेशा कहा करते थे हर चीज की इब्तिदा कराची से होती है। जितने फिरका वाराना फसादात होते हैं वो भी यहीं से शुरू होते हैं, कोई सियासी फसादात होते हैं वो भी यहीं से शुरू होते हैं, और जितनी, मैंने कहा, हवाओं का रुख भी कराची की तरफ से ही आता है। 70% टैक्स भी यही शहर देता है, यही रोशनियों का शहर है। अगर बुरी चीजें वहां से स्टार्ट होती हैं तो कराची ही वो शहर है जहां पर फैसल एधी जैसे बेटे मौजूद हैं। कराची ही वही शहर है जहां पर जफर अब्बास जैसे बेटे मौजूद हैं। कराची ही वही शहर है जहां एक्सपो, बदर एक्सपो जैसे, जोहेर नसीर जैसे बेटे मौजूद हैं, जो उस क्रिकेट को कोई नहीं जानता दुनिया के अंदर, उस क्रिकेट को गली मोहल्लों से उठा के वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो यही कराची है, यही कराची के लोग हैं, यही कराची की ये रोशनी है जो एक दिन इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बदर एक्सपो का, जोहेर नसीर साहब का, कि जिन्होंने इतना जबरदस्त काम किया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत अहम, जितने सियासी इख्तिलाफात हैं, जितने मजहबी इख्तिलाफात हैं, जितने फिरका वाराना इख्तिलाफात हैं, ये आपस की गुफ्तगू से हल नहीं होते। इसको हल करने का तरीका यह है कि इन सबको खेलों के मैदान में लाया जाए। हमें याद है हमारा बचपन जहां गुजरा, हमें नहीं याद कि वहां पर हम किसी फिरके को जानते थे, हमें सिर्फ अपने खेल की फिक्र होती थी। वहां पर खेलने वाले सब दोस्त होते थे
और आखिर तक वो दोस्त ही रहते थे। लेकिन जब हमने इन खेलों के मैदानों को छोड़ा तो फिर हमने हाथों में बंदूकें उठाई, फिर हमारे बच्चों ने चर्स और अफ्यून का सहारा लेने की कोशिश की। तो अगर इनको वापस अपने कराची की तरफ लेकर आना है, अपने मुस्तकबिल की तरफ लेकर आना है, तो इसका तरीका यही है कि इन बच्चों को वापस खेलों के मैदान के अंदर लेकर आएं, जहां पर ना कोई फ़िरका होगा, ना कोई मज़हब की बात होगी, ना कोई सियासत की बात होगी, आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की बात होगी। तो वो सिर्फ जीत की बुनियाद पर, लगन की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद के ऊपर। मैं अपने चंद शेरों के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। आपकी तवज्जो दरकार है। चमन ऐसा भी कहीं कोई बसाया जाए, चमन ऐसा भी कहीं कोई बसाया जाए, वो जो रहते हों किसी को ना निकाला जाए, जिसमें मजहब ना कौमों का कोई मसला हो, जिसमें मजहब ना कौमों का कोई मसला हो, जिसमें नफरत की फसीलों को गिराया जाए, जिसके बागों की जो खुशबू हो वो सब के लिए, जिसके फूलों को भी जज्बों से मिलाया जाए। इसमें गुर्बत न अमारत का कोई रुतबा हो, इसमें गुर्बत न अमारत का कोई दर्जा हो, इसकी महफिल से न मुफलिस को उठाया जाए। इसमें इज्जत का जो मतलब हो फ़कत खिदमत हो, इसमें इज्जत का जो मतलब हो फ़कत खिदमत हो, इसमें फितरत के उसूलों को उठाया जाए, इसमें इंसान को भी जीने का सलीका देंगे, इसमें इंसान को भी जीने का सलीका देंगे, इसको शाहकार मोहब्बत का बनाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मुजम्मिल अतहर साहब। और मुजम्मिल भाई, आपने जितनी वलवला अंगेज तकरीर की है, ऐसा लग रहा है एनर्जी ज़्यादा आ गई है सीज़न 2 में। आप जुड़े हैं तो फिर एनर्जी आ गई है। लेकिन एक और चीज़ पता चल गई, खड़े होके बोलना आपके लिए मुश्किल काम है, थोड़ा चलना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मदू करूँगा। आप ज़बरदस्त शोहरत रखते हैं और काम भी जिस तरह के करते हैं, तो उनकी शोहरत अल्लाह ताला खुद उनकी चार चांद लगा देते हैं। जेडीसी के रूए रवा मिस्टर जफर अब्बास साहब को मैं मदू करूँगा। बहुत सारी तालियों में मिस्टर जफर अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम नासिर हुसैन शाह साहब, जावेद मियादाद साहब, ज़ुहैर साहब, हारून साहब और दीगर मेहमान गिरामी, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं छोटी सी खाली एक बात बता दूं, चूँकि हम तो रोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कराची के लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो पिछले साल ज़ुहैर भाई से हवाले से मीटिंग हुई थी कि कराची के स्पोर्ट्स को बहुत इग्नोर किया जा रहा है, यहाँ पर ड्रग्स एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्कूलों कॉलेजों में नशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया, क्या किया जाए। तो इन्होंने बताया कि हम और जावेद मियादाद साहब कुछ प्लान कर रहे हैं। और फिर आज जो तकरीब आप यहाँ देख रहे हैं, या इससे पहले जो ऐवान सदर में हुई, मैं नासिर हुसैन शाह साहब के नॉलेज में लाना चाहूँगा। सर, इससे पहले जावेद मियादाद साहब और हारून रशीद साहब गलियों में उतरे हैं कराची की पहले सीज़न में, और इन्होंने वहाँ जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उनको फ्री में बैट और बॉल की ऑफ़र की, और मेरे ख्याल में 15,000 से ज़्यादा बॉलें, टेप, और तकरीबन मेरे ख्याल में 4,000 से ज़्यादा बैट मैंने अपने हाथों से कराची की स्ट्रीट्स पर लोगों को इनके तवस्सुल से दिए। और फिर ये सिलसिला चलता रहा और आज यहाँ तक पहुँचा। और जिस तरह, बस मैं मुख्तसर से अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। इस बार हमें ज़ुहैर साहब ने बुला के एक टीम गिफ्ट कर दी। मैं क्लियर कर दूं, कोई ये ना समझे कि हमने कोई पैसा वैसा लगा दिया जेडीसी का। और यहाँ जितने भी कंपनीज़ के मालिकान हैं, मैंने सबके नंबर नोट कर लिए, उन्हीं से टीम के पैसे ले लूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मुजम्मिल अतहर साहब को भी आपने सुना, ये डेल कंपनी के जीएम हैं। और सिर्फ ये यहाँ पर नहीं है, हम जितना सिंध गवर्नमेंट हमें जगह दे रही है कराची में, हम जिस बिल्डिंग पे भी हाथ रख रहे हैं वो ये हमें दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुल के काम कर रहे हैं। तो उन जगहों को फ्री आईटी सेंटर बनाने के लिए 200, 250 लैपटॉप, यानी 5-5 करोड़ रुपए के लैपटॉप ये फ्री में दिए जा रहे हैं। अभी भी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आईटी सिटी के लिए हमें जगह दी गई है, उसमें नासिर हुसैन शाह साहब का बहुत बड़ा किरदार है, उसके लिए भी पूरा ये आईटी का सिस्टम दे रहे हैं। और वहाँ बच्चों को फ्री अमेज़ॉन और आईटी की तालीम दी जा रही है, ताकि वो घर बैठे कमा सकें,
किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और किसी भी तरीके से उनको रोजगार मिल सके। इसी तरीके से मैं एक बार फिर नासिर हुसैन शाह साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। हमने कराची के लिए 3.5 लाख फ्री डायलिसिस का ऐलान किया था 50 डायलिसिस सेंटर के लिए। तकरीबन 9 बड़ी बिल्डिंगें ये हमें दे चुके हैं अब तक 3 महीने के अंदर, और वहाँ पर मुफ्त में डायलिसिस शुरू हो चुका है हर इलाके में, मली, लांडी, कोरंगी, सोल्जर बाजार, सरजानी टाउन, समनाबाद, 5 स्टार चौरंगी। तो एक बार फिर ज़ोहैर नसीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के लिए सोचा, कराची के नौजवानों के लिए सोचा, उन लोगों के लिए सोचा जिनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा था। नौकरी के हवाले से भी प्रॉब्लम्स हैं, कोटा सिस्टम है, दीगर भी चीज़ें हैं, लेकिन आपने कराची के लिए सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जफर अब्बास साहब। अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया, शाम से मीडिया पहुंच रहा था जफर भाई ने टीम ली है। और अब मैं मदू करूंगा जनाब सीनियर डिप्टी डायरेक्टर RM&RD ASF मिस्टर फराज सईद साहब को। आप आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मिस्टर फराज सईद। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I am representing ASF Foundation here, and the Honorable Minister and the prestigious guests here. Good evening to all of you. It's a great platform. The entire credit goes to Mr. Zohair Nasir Saab for giving us the opportunity, especially to ASF Foundation, to become one of the sponsors for this event. And we are looking forward towards a very great event inshallah ta'ala, and it's a great platform for the especially उन young generation के लिए जो कि गली मोहल्लों में खेल रहे हैं। और ज़ोहैर भाई जो हैं वो एक काइंड ऑफ प्रोडक्शन हाउस के तौर पे अब काम कर रहे हैं, बिकॉज ही इज़ पिकिंग अप द राइट टैलेंट, और फिर वो आगे अपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है वो अपने आप को हाईलाइट करवा रहे हैं, और फिर वो ऑब्वियसली दे विल गेट द बेनिफिट्स बाय जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, PCB एंड ऑल, उनके लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स की जो है वो एक बाकायदा फ्लीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच ज़ोहैर भाई वंस अगेन, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ASF फाउंडेशन वी आर ऑलवेज विद यू, एंड इंशाल्लाह इसको कामयाब बनाएंगे जी आपके। इसको मैं अपनी स्पीच छोटी रखूँगा, शायद आफरीदी का फ़ैन हूँ तो फटाफट आता हूँ और फटाफट जाऊँगा जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फराज सईद साहब। वैसे टेप बॉल में ज़्यादातर शाहिद आफरीदी हैं, 6 ओवर की क्रिकेट में बहुत मुश्किल होता है, देर तक रुकना आना जाना ज़्यादा होता है, तो आपने आके देखनी है वो क्रिकेट भी, और कई क्रिकेटर्स के आप फ़ैन बनेंगे। फराज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मदू करूँगा वाइस प्रेसिडेंट आबाद मिस्टर हनीफ मेमन साहब को। हनीफ मेमन साहब तशरीफ़ लाइएगा, अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर हुसैन शाह साहब, जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ साहब, और स्पेशली ज़ोहैर नसीर साहब। KPTL सीज़न 1 जब हमें पहली बार ज़ोहैर साहब ने अपने ऑफिस पर प्रेजेंटेशन दी थी हमें इस टेप बॉल की, बिलीव करें हमारी समझ में नहीं आया था उस वक्त, लेकिन बाद में समझ में आया कि ज़ोहैर साहब बड़े विजनरी आदमी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कराची से इस्लामाबाद सारी टीम्स को लेकर गए। ऐवान सदर के अंदर इट्स अ वेरी अमेजिंग प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया वहाँ पर, और सीज़न 1 इस कदर मशहूर हुआ कि आज इन्हें सीज़न 2 करना पड़ा है। और जितने भी हमारे टीम के खिलाड़ी थे, बैट्समैन थे, बॉलर्स थे, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और जो जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, सादिक साहब, तौसीफ साहब, इन्होंने जो प्लेयर्स चुने थे, आप बिलीव करें कि इतने अच्छे प्लेयर्स उन्होंने चुने थे कि मैं समझता हूँ कि कम से कम 50% लोग वो जो बैट्समैन या बॉलर थे वो नेशनल टीम के लायक हैं वो, और बन चुके होंगे मैं समझता हूँ। और मज़ीद इसमें इन्होंने
जान डाली है। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जो सदका जारिया कर रहे हैं ये तमाम लोग, हमारे लेजेंड्स भी और ज़ोहैर नसीर साहब भी, कि अगर 4 ऐसे बच्चे जो बुरी आदतों से निकल के जो रात को गुटखा और ये सब चीज़ें करते हैं और ये क्रिकेट के अंदर आ जाएं, तो मैं समझता हूँ अगर 4 लोग भी अगर इन्होंने सीधे कर दिए तो ये वैसे ही सदका जारी है। और इंशाल्लाह ताला हमारे पास आबाद से भी टीम है और हमारे ऑलरेडी 2 मेंबर इस टीम है, सीज़न 2 में भी है, हनीफ गौर साहब भी बैठे हुए हैं और हारिस मिठानी साहब भी बैठे हुए हैं। हम दोनों को आबाद भी सपोर्ट कर रही है और आबाद ज़ोहैर नसीर साहब के साथ भी खड़ी हुई है इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ तक और लियारी लीजेंड और गुलशन ग्रोवर, गुलशन, ये दोनों टीमें हमारी आबाद की हैं माशाल्लाह, ये दोनों हमारे सीनियर मेंबर भी हैं। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लीजेंड्स का भी और ख़ुसूसी ज़ोहैर नसीर साहब का कि उन्होंने ये सॉफ्ट लॉन्चिंग पे हमें यहाँ इनवाइट किया है और आबाद इनके साथ खड़ी है इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हनीफ मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी जिन शख्सियत को मैं बुलाऊंगा ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा नाम है और जिनकी मीडिया टॉक भी आपके रिफ्रेशमेंट के बाद वो होगी, जिसकी वजह से तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि कई सारे सरप्राइजिंग पैकेजेस आपको बदर एक्सपो KTPL सीज़न 2 में दिखाई देंगे। उनमें एक सरप्राइजिंग पैकेज लगाइएगा जनाब, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन ग्रेट यूनुस खान भी ज्वाइन कर चुके हैं बदर एक्सपो KTPL को। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। यूनुस खान की तरफ से KTPL सीज़न 2 की मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद और वेल डन। इवेंट में पार्टिसिपेटिंग टीम्स और खासतौर पर यंग प्लेयर्स को मेरी तरफ से मुबारकबाद। मैं लीग में JJ दबंग टीम मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ। फिर आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। वेरी बेस्ट ऑफ लक। दानिश खान DK जो ओनर हैं, एक ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक आपका यूनुस खान की सूरत में, आप एक बड़ी रोशनी लेकर आए बदर एक्सपो KTPL में, आपको बहुत बहुत मुबारक और तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और अब मैं मदू करूंगा फॉर्मर कैप्टन, द ग्रेट माइंड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, लिविंग लेजेंड, फॉर्मर कैप्टन, खड़े होके तालियां बजानी है, जावेद मियादाद। इससे ज्यादा आवाज नहीं निकाल सकते थे, अब आजाने हो गई थी इसलिए कम की। प्लीज। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। KPTL की तरफ से आप सबका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर नासिर भाई का कि आप अपना कीमती वक्त सब निकाल के यहाँ पर आए। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ये एक ऐसी क्रिकेट हमने शुरू की है कि ये एक बेसिक है और अब ये बेसिक से बहुत अच्छी आ रही है। ख़ास तौर टेप बॉल क्रिकेट जो है, टेप बॉल क्रिकेट से स्टार्ट एक प्रीवियस की बॉल होती थी जिस पे टेप नहीं होती थी उसकी, और ये टेप बॉल में जब आगे आप खेलने जाएंगे क्रिकेट तो आपको दूसरी बॉल से, कॉक बॉल से खेलने की जो नॉर्मल हम बड़ी बड़ी खेलते हैं उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक हमने बड़ी सोच समझ के ये चीज़ निकाली। जब आए थे भाईजान मेरे पास तो टेप बॉल, मैंने कहा ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इससे लड़कों को, चाहे क्योंकि हमारे ज़्यादातर ख़ास तो कराची में क्योंकि ग्राउंड जो है इतने ज़्यादा मुहैया नहीं है, लोग बच्चे हम लोग आज जो निकले हैं वो गलियों से ही निकले हैं। हमारी क्रिकेट ज़्यादातर आपको पता रमज़ान में ये टेप बॉल और इस तरह की क्रिकेट बहुत होती थी और हर जगह जगह होती थी, तो ना होने की वजह से ग्राउंड की, तो ये टेप बॉल जो है ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी एक बच्चे को अप ग्रूमिंग करने के लिए, एक उसको बेसिक सिखाने के लिए, क्योंकि ये क्रिकेट में जब बच्चा खेलेगा उसको एक डर नहीं होगा लगने का। अमूमन आप नॉर्मल क्रिकेट जो होती है उसके अंदर आप बच्चे को ले जाएं अपने, तो वो पहले डरता है कि मुझे लग ना जाए।
तो ये टेप बॉल की भी स्पीड तकरीबन इतनी होती है, मगर ये आपको हर्ट नहीं करती। तो जिसकी वजह से ये क्रिकेट जो है इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी पॉपुलर हो रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पूरे पाकिस्तान में इसके टूर्नामेंट होंगे। देन विल ट्राई टू टेक दिस के वर्ल्ड लेवल पे कि हम कंट्री टू कंट्री खेलें, ताकि इसको और हम ऊपर लाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक बहुत अच्छी है। जैसा कि आपने लास्ट टाइम अभी देखा था क्रिकेट जो थी, मैं नसीर भाई को कहूँगा कि इनकी बड़ी मेहनत काविशें, और जो टीम थी वो बड़ी अच्छी टीम थी, सब ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। ये नहीं कि मेरा तो सिर्फ है कि जो चीज़ टेक्निकली होती थी वो मैं बात करता था, वो मैं बताता था। अभी मैं नासिर भाई के साथ बैठा था और मैं यही कह रहा था कि आप आए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये क्रिकेट, इस तरह की क्रिकेट हम सिंध में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाज़मी बात है कि वो बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं है जो यहाँ पर है कि कराची में मिल जाती है, हैदराबाद में, मगर सिंध इंटीरियर में लोग इतना शौक़ रखते हैं, इतना शौक़ रखते हैं। मुझे याद है मैं जाता रहा हूँ सिंध में कि लोग यानी कि क्रिकेट बेचारे खेल रहे होते हैं, मगर उनके पास प्रॉपर क्रिकेट खेलने की एक तो जगह नहीं है, मगर शौक़ इतना रखते हैं। तो नासिर भाई से मेरी बिल्कुल कि आप हमारे साथ KPTL के साथ आप हमें बताएं, हम आपको बिल्कुल हमारी जो सर्विसेज है, मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए सिंध में, ऑल पाकिस्तान में देने के लिए तैयार हूँ। और हमारे साथ साथ इंशाल्लाह आप जिसका कहेंगे, जिस दुनिया में जो भी कभी प्लेयर कहेंगे वो भी ला सकते हैं, ताकि वहाँ के बच्चे भी उठें। और मुझे उम्मीद है कि ये टेप बॉल की क्रिकेट जो है वो सक्सेसफुल है। इसका सबसे अच्छी बात यह है कि ये यानी कि आपको आगे क्रिकेट में मदद देती है, क्योंकि ये क्रिकेट जो है आपका बॉल जो है ये हाइट पे रहता है, ये लो बाउंस नहीं होता है, ये हमेशा ओवर द चेस्ट आपके जो है पे होता है या वेस्ट से हाई होता है। और ये बड़ी अच्छी, क्योंकि क्रिकेट में आप ऊपर से नीचे जाएंगे, अमूमन नीचे से ऊपर होता है, मगर क्योंकि जब आप यहाँ से खेलना शुरू होते हैं और यहाँ आप सही खेल रहे होते हैं तो नीचे खेलना आपका मुश्किल नहीं होता। अमूमन बच्चे नीचे खेले जा रहे हैं, जब उनको यहाँ राइज बॉल थोड़ी सी भी आती है वहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैं एक टेक्निकली क्रिकेट की ये आपको बता रहा हूँ कि बच्चों को, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे अल्लाह बख्शे बड़े भाई जो थे, हम छोटी उसमें खेलते थे, वो कराते, डर लगता था ये मार ना दें, तो वो करते थे एक दो बाउंसर टाइप की ना, मगर उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि पता होता था कि ये करेंगे, तो मैं तैयार रहता था और उसको यहाँ खेलना शुरू हो गया था। जब खेलना शुरू हो गया तो आपका फेज़ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और आप बैक टू ना सारी चीज़ों में आ जाते हैं। क्रिकेट में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बॉल कभी लगती नहीं है। बॉल जब लगती है कि अक्सर मैंने देखा है कि मुझे जब मैं खेलता था, मैं चाहे लिली टॉमसन थे, मैं हमेशा उनको ढक अपने मूवमेंट से करता था। मैं अपने जब आता था खेलने या था ये कर लेता था या बहुत कम, क्योंकि बैठना जो है, जब आप बैठते हैं तो आप ब्लाइंड जाते हैं, आपको पता नहीं कि बॉल की इतनी हाइट है या नहीं है, तो कितनी दफ़ा गेंदें जो है वो लगती हैं। तो मैं भी जो आप अगर क्रिकेटर्स को बताएं तो ये ज़रूर बताएं, फेस द बॉल कभी नहीं लगती। आपने अक्सर देखा होगा, कभी हम चल रहे होते हैं एकदम मक्खी आती है, मगर आपके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे होते हैं कि आप मक्खी को भी। तो क्रिकेट में जब अगर एक बच्चे को अगर निकालना है तो उसका पहले डर ख़त्म करना है, और डर जो है वो यही है कि शॉट और ये टेप बॉल जो है वो सबसे बेस्ट है कि उसको पता है लगेगी भी नहीं और उसकी एक प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो एक ये टूर्नामेंट जो है ये बहुत अच्छे माशाल्लाह जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते हैं प्रमोट करना, और आप जैसे लोग माशाल्लाह यहाँ पर इतने स्पॉन्सर जो हैं वो आ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी खुशी है। जो हैं मैं उनको बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हम अपने मुल्क के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, प्लेयरों के लिए कर रहे हैं कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि बुरी सोबतों से बताता है। वो इसलिए कि इसमें टाइम इतना होता है कि एक बच्चा सुबह से शाम तक खेलेगा तो रात को उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो थक के सो जाता है या अपना होमवर्क करेगा और सो जाएगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम में उनको बिज़ी रखें, किसी न किसी चीज़ में स्पोर्ट्स ज़रूर खिलाएं। स्पोर्ट्स से आदमी की जो एक IQ जो लेवल जो है वो बड़ा ऊपर जाता है, और दुनिया में है ना उसको बस जाने मिलता है, खेलने मिलता है,
है तो उसके अंदर वो तजर्बा आ जाता है जो पढ़ के नहीं आ रहा होता, मगर एक्सपीरियंस इतना हो जाता है फिज़िकली कि उसके लिए वो अपनी पूरी फैमिली को लेके चलता है। तो मैं फिर सेकंड टाइम ही हम बिल्कुल हमारा ये टूर्नामेंट आ रहा है, इंशाल्लाह आप उम्मीद करते हैं कि आपकी वजह से ये सक्सेसफुल है, आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत अच्छी है। ये हमारे लिए नहीं, ये आने वाली नस्लें और कराची के लोगों और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अहमियत रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, living legend and the president of Badr Expo KTPL, Mr. जावेद मियादाद साहब। आप हैं तो बहुत सारी रंगीनियाँ ऑटोमेटिकली इस KTPL में मौजूद होती हैं। आपका नाम माशाल्लाह जिस तरीके का है जावेद भाई। और अब मैं मदू करूँगा आपकी पुरजोर तालियों में आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ सिंध फॉर लोकल गवर्नमेंट्स मिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब को। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। शाह साहब अपना कीमती टाइम निकाल के यहां पहुंचे। मिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम जावेद मियादाद साहब, हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, तौसीफ अहमद साहब, जुहेब नसीर साहब, हनीफ गौहर साहब, इख्तियार बेग साहब, ज़फ़र साहब, जावेद कदीर साहब, लतीफ़ साहब, हनीफ मेमन साहब, सलीम यूसुफ साहब, असवंद यार साहब, मुज़म्मल अतर साहब, फ़राद सईद साहब, नसीम राजपूत साहब, और भी बहुत से नाम मुझे ख़ुद याद हैं, लेकिन फिर 1 घंटा पूरा गुजर जाएगा। तो जितने भी हाज़रीन महफ़िल और तमाम मेहमानान गिरामी, प्रेस के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई आज यहाँ पे आकर, और KTPL का दूसरा सीज़न शुरू होने को जा रहा है, और पहले बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, और उसकी वजह जो पैट्रनेज थी जावेद साहब की, हमारे हारून साहब की, सादिक मोहम्मद साहब और तौसीफ साहब, खान साहब, सब की, जितने भी हमारे लेजेंड हैं उन्होंने इनको सपोर्ट की। और फिर जो जुहेब नसीर साहब हैं उनकी बहुत ज़्यादा इसमें खिदमात हैं, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि इन्होंने एक्सपो दुबई हुआ था, वहाँ पे भी बड़ा काम हुआ, और पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने वहाँ पे नुमाइंदगी की। तो इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा हमेशा ये कामयाब रहेंगे। तो KTPL को हम हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट। और आज हमारे जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पे नहीं हैं, उनके एरिया में भी इलेक्शंस हैं तो वो वहाँ पे हैं, वो भी इसमें ऑन बोर्ड हैं, और वो इंशाल्लाह गौर भाई और सब जिस तरह हैं आगे आ रहे हैं तो उनमें को सपोर्ट करेंगे। जावेद भाई और सब लोग बैठे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे जो प्ले ग्राउंड्स थे जिनको कमर्शियल उसमें यूज़ कर लिया गया था और कब्ज़े थे, वो हमने खाली कराए और बहुत से ग्राउंड दिए भी हैं एकेडमीज़ को भी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर चीज़ों में मज़ीद भी हमारे पास हैं। तो हम एक लिस्ट शेयर करेंगे। अभी जावेद भाई से बात हो रही थी, तो कहीं पे आपने एकेडमी बनानी है, कोई ग्राउंड या स्टेडियम, तो वो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे उन एरियाज़ में जहां बच्चों के लिए ये अवेलेबल नहीं है। और फिर इसका दायरा पूरे सूबे के लिए, कराची सिंध का हिस्सा है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब ने ये महसूस किया कि सूबे के दीगर जो इलाके हैं वहाँ के बच्चों को भी मौका दिया जाए और ये टैलेंट हंट जो है वो किया जाए ताकि वो लोग आगे आ सकें। एक और खुशखबरी जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए कि सिंध गवर्नमेंट
SPL शुरू करने जा रही है, और जिस तरह KPL है, कश्मीर प्रीमियर लीग है, इसी तरह सिंध प्रीमियर लीग का भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिससे एक बड़ा बूम आएगा। और अनकरीब एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें आप सबको मदऊ भी किया जाएगा, और ख़ास तौर पर जो हमारे लेजेंड हैं इन सब की हमें उसमें सरबराही भी चाहिए होगी, और इनका हमें सपोर्ट चाहिए। कुछ पहले सब ने, ख़ास तौर पे जावेद भाई ने हुक्म दिया था कि गवर्नमेंट के इदारों में जो एक टीम होती थी बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए जो उनको रखा जाता था, उनको ऑनरिया और दिया जाता था, वो ख़त्म कर दिया गया था। तो उसको हमने शुरू किया है, और इब्तदाई तौर पर KDA में कुछ टीमों को हमने वहाँ पे रखा है, उन बच्चों को जो खेलते हैं, जो अच्छा जिनका है। इसी तरह दीगर जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर लोकल गवर्नमेंट के, और फिर इसी तरह गवर्नमेंट के दीगर इदारों में भी, तो उन बच्चों के टैलेंट में उनको हम ये सपोर्ट कर सकें। एक और खराज तहसीन मैं जावेद मियांदाद साहब को पेश करूँगा। आज आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जावेद भाई ने आज एक मुनफरद कैप पहनी हुई है, और वो कैप जो है हमारे इदारों की नुमाइंदगी करती है। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि इदारों की तौकीर के लिए आपने आज फ़ौज की कैप पहनी, क्योंकि कुछ लोग हमारे इन इदारों के ख़िलाफ़ लोगों के जहनों में जहर भर रहे हैं, और आज आपने ये करके सबको दिखाया है कि आप जैसे लेजेंड, आप जैसा पाकिस्तानी, और कौन इन पर शक कर सकता है कि जो आज ये इन्होंने किया है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो इसीलिए आप बहुत बड़े आदमी हैं। आप पहले ही आपने हमेशा मुल्क का नाम रोशन किया, इससे आज और आपने दिल जीत लिए कि आप ही वो लोग हैं जो लोगों के दिलों में जो नफ़रतें फैलाएं, जो मुल्क का इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाएं, हमारे फ़ौजी इदारों को, हमारे दीगर मुक़्तदर इदारों को नुकसान पहुंचाएं। तो आप जैसे लोग ही आगे बढ़कर उनको रोक सकते हैं। तो मैं आपको इसका खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, और इस सब को हमें एडॉप्ट भी करना चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया। और जी, हम आपके साथ हैं KPTL, और जब आप इसका दूसरा दौर शुरू करें तो TPL भी रख सकते हैं, कि पूरे सूबे का नाम भी रख सकते हैं, तो साथ हैं। और बाकी गौहर भाई जो हैं वो मैं बचपन में खेलता था और ये इस उम्र में खेल रहे हैं लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हमारी टीम, चीफ मिनिस्टर साहब हमारे मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं क्रिकेट के, और हमारी मैचेस होते रहते हैं, और मैं भी उसमें रहता हूँ उन 11 खिलाड़ियों में। जब बैटिंग का टाइम आता है तो मैं अपना नंबर 11वां करा लेता हूँ, और जब फील्डिंग का टाइम आता है तो मैं वो हिस्सा ढूंढता हूँ जहाँ पे बॉल कम आए। तो मैं भी खिलाड़ी हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सिंध जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you very much, Honorable Chief Guest, Provincial Minister of Sindh for Local Governments, Mr. नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं मदऊ करूंगा यंग डायनेमिक लीडर, मैनेजिंग डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशन, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, बदर एक्सपो KTPL, मिस्टर ज़ुहैर नसीर। बहुत सारी तालियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा नासिर भाई का, हनीफ गौर साहब का, और जावेद मियांदाद साहब का, हारून रशीद साहब का, तौसीफ अहमद साहब का, सादिक मोहम्मद साहब का, कि सर जिस तरीके से इस आइडिया को जब मैंने इन सब लोगों के साथ डिस्कस किया, जावेद भाई के साथ, हारून भाई के साथ, तो इन्होंने जिस तरीके से इस आइडिया को बाय किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और इसके पीछे मैंने क्योंकि ख़ुद क्रिकेट खेली है, और मेरा यही था कि आज जो भी मैं हूँ, जिस तरीके से
जो स्ट्रगल की क्रिकेट के अंदर चीज़ों में, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज अपनी सोसाइटी को, आज अपने पूरे पाकिस्तान को मैं इसको पे बैक कर सकूं। क्योंकि जिस तरीके से ये टेप बॉल थी, टेप बॉल लास्ट कोई 52 ईयर्स से पाकिस्तान के अंदर खेली जाती है और एक ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स था जिसको मैंने अपने पाकिस्तान के जितने बड़े लेजेंड्स हैं इनके साथ मैंने मिल के इसको एक स्ट्रक्चर किया। और जब ये मैंने आइडिया हनीफ भाई के साथ डिस्कस किया तो सबसे पहले हनीफ भाई ने इसको ऑन किया, तो मैं आज उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जितने भी मेरे साथ सारे स्पॉन्सर्स, टीम ओनर्स, सारा मेरा मीडिया, जिस तरीके से आप लोगों ने अच्छे रिमार्क्स दिए। ये मेरा शो नहीं है, यह आप लोगों का शो है और ये पूरे कराची का शो है। इसको आप लोगों ने ओन करना है और इसको आप लोगों ने लेके चलना है। मैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आप लोग जितने यहाँ पे जितने सारे कंपनीज आई हुई हैं, जो मल्टीनेशनल्स आई हुई हैं, अगर आप इसके साथ आप लोगों ने मतलब हम इस पूरे इवेंट के साथ जुड़ना है। और जिस तरीके से हमारे साथ जेडीसी ने जिस तरीके से साथ काम किया, जफर ने जिस तरीके से इसके ऊपर इस सारे आइडियाज चीज़ें और उसने मेरे साथ शेयर की, तो आज मैं उसके लिए भी ज़बरदस्त तरीके से उसके लिए भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि उसने जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करा है। मतलब इसी तरीके से हम सब लोगों को जो हमारी जिस तरीके से हम अपने आप को जो भी अपने सिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए जो हम कर सकते हैं वो आज हम कर रहे हैं। और बाकी इंशाल्लाह ताला ये लीग जो है, इंशाल्लाह हमारा जो इसका विजन है कि हम इसको इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। और ये टेप बॉल इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 2024 के अंदर मेरी सारी टीम से बात हुई और इंशाल्लाह हम इस पर काम करें कि इंशाल्लाह टेप बॉल का वर्ल्ड कप होगा पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह ताला। और ये सब आप लोगों की सपोर्ट से चीज़ों पे इंशाल्लाह ताला। और इसकी अब हमने यूएसए क्रिकेट काउंसिल से हमने इस पूरे लीग की एंडोर्समेंट भी ले ली है और इंशाल्लाह वो इसको हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ से पाकिस्तान से भी टीमें बाहर जा रही होंगी और बाहर से भी टीमें इंशाल्लाह पाकिस्तान में आ रही होंगी। और जब हम क्रिकेट की बात करते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो जिस तरीके से ये वाहिद स्पोर्ट्स है जो सारे, चाहे कोई पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हो, सबको यूनाइट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस स्पोर्ट्स को चुना और इसके साथ साथ आज ये वो एक ऐसी क्रिकेट है जिसको हर बंदे ने खेला है, हर बंदे ने। चाहे हमारे आज जितने भी, जैसे हम जावेद भाई की बात करते हैं, हारून भाई की, सादिक मोहम्मद साहब की, तौसीफ भाई की, तो स्टार्टिंग होती है टेप बॉल से। चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में गया हो तो उसने सबसे पहले टेप बॉल को स्टार्ट किया है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर हम इसके साथ साथ लड़कियों के लिए भी इंशाल्लाह ये प्लान कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह एक वुमेन्स टेप बॉल लीग भी जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट्स के लिए बद्र एक्सपो काम करता रहेगा इसी तरीके से, जो हमारा इंशाल्लाह एक पैशन है। और इंशाल्लाह इस पर मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। सारे मीडिया का, सारे स्पॉन्सर्स का आपका एक बार बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इवेंट लेट भी हुआ चीज़ें, लेकिन आप लोग बैठे। और इसके साथ साथ नासिर भाई का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करूंगा कि नासिर भाई ने हम सब की बातों को यहाँ पे सुना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ज़ुहैर नसीर साहब प्लीज़ ज़रा आप ऊपर ही रुकिएगा। ऑनरेबल चीफ गेस्ट नासिर हुसैन शाह साहब प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। ग्रेट जावेद मियादाद साहब तशरीफ़ लाइएगा। हारून रशीद साहब, सादिक मोहम्मद साहब एंड तौसीफ अहमद साहब, आप तीनों साहिबान तशरीफ़ लाइएगा। कुछ मोमेंटोज़ हैं जो यहाँ दिए जाएंगे। ज़रा आप जगह दीजिएगा। हारून भाई, तौसीफ भाई, सादिक भाई, ये वो लोग हैं। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी खिदमात है इनकी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और बदर एक्सपो KTPL में भी ये बिल्कुल शाना बशाना ऐसे खड़े हुए जैसे पिच पे खड़े हो जाते थे और इनको आउट करना मुश्किल हो जाता था। सबसे पहले मैं CEO TCF मिस्टर इस्फंदियार इनायत साहब को मदू करूंगा। वो आएंगे और अपना मोमेंटो ऑनरेबल चीफ गेस्ट नासिर हुसैन शाह साहब से वसूल करेंगे। अब मिस्टर फराज सईद, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर ASF फाउंडेशन।
थोड़ी देर हुई थी तकरीब में, तालियां नहीं है बिल्कुल। मिस्टर इख्तियार बेग साहब तशरीफ लाइएगा। मिस्टर इख्तियार बेग साहब। मिस्टर हनीफ मेमन साहब फ्रॉम आबाद तशरीफ लाइएगा। हनीफ भाई। और जिन लोगों ने मेमेंटोज लिए वो तमाम लोग ऊपर ही आए तो अच्छा लगेगा, स्टेज पे साथ रहिएगा। इख्तियार भाई आप भी तशरीफ लाइएगा। और अब फ्रेंचाइज ऑनर्स मिस्टर हनीफ गौहर साहब ऑफ गुलशन गौहर्स तशरीफ लाइएगा। हनीफ भाई। डरते हैं ना किसी से, खेल की है ये जान। और है चौधरी और है दबंग और है नवाब, सबके दिल की है आवाज। सेकंड मोहम्मद यूनुस शाहू ऑफ क्लिफ्टन गाजी डिफेंडिंग चैंपियन के ऑनर मोहम्मद यूनुस। दिल में है जुर्रत, दिल में है जज्बा, मारेंगे मिलके हम सब ये वादा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस यूनुस खान की सूरत में मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले डीएचए दबंग के ऑनर मिस्टर दानिश खान डीके। ले रब का नाम चाहे सुबह शाम, तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। जग सारा तुझे संग झूमेगा जब भला तेरा घूमेगा। चल गेंद फेंक चक्का लगा के दुनिया की नजरें अटकी रहे। ये खेल है जवान जौहर जवान्स के ऑनर मिस्टर मुजम्मिल अतर साहब। बार बार हम जीते या हारे फिर हम, होगी ये बाजी अब तुम सबके नाम। लगने हैं छक्के लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने मलीर मलंग के मिस्टर जफर अब्बास ऑफ जेडीसी। लेजेंड वाइब मिला दे, चौधरी स्टैंड दिला दे, दबंगा विकेट गिरा दे, जवाना जिद तू बाजी, नवाबी टोर दिखा दे। गलियां तो निकले होने के डगे मैदान, चक्के ते चक्के होने वजने मैदान। एफबी फाइटर्स की टीम ऑनर अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब, उनके साथ खालिद जिया साहब। अब्दुल सत्तार साहब मौजूद नहीं है, खालिद जिया साहब को ऑनर एफबी फाइटर्स। कश्मीर प्रीमियर लीग में भी ऑनर है एक टॉप क्लास फ्रेंचाइज के। नॉर्थ कोटली लाइंस के ऑनर हैं कश्मीर प्रीमियर लीग में खालिद जिया साहब। अब नॉर्थ नवाब के ऑनर मिस्टर ओवैस मीर। सारा तुमको ही बस ढूंढेगा, बेटी का मान अपनी रख लोगे, सारा जमाना तुझ तक ढूंढेगा। खेलेंगे जी जान से गलियों के ये सितारे, लेके आई है इनको मेहनत। और लियारी लेजेंड्स के टीम ऑनर मिस्टर हारिस मिठानी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हफीज साहब भी अगर यहाँ तशरीफ रखते हैं, हफीज साहब, तो प्लीज आइएगा और अपना मोमेंटो रिसीव कीजिएगा। हफीज साहब। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जुहैर नसीर एंड मिस्टर जावेद मियादाद से कि आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट नासिर हुसैन शाह साहब को
मोमेंटो पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच नासिर हुसैन शाह साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और है चौधरी और है दबंग और है नवाब, सबके दिल की है आवाज। बल्ला ये घूमेगा देख सारा झूमेगा, अल्लाह की रहमत है न सबके साथ। दिल में है जुर्रत, दिल में है जज्बा, मारेंगे मिलके हम सब ये मैदान। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर नासिर हुसैन शाह साहब, जावेद मियादाद साहब, ज़ुहैर नसीर साहब और आप तमाम लोग जाएंगे और ट्रॉफी सीजन 2 की ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी होगी। और तमाम टीम ऑनर्स, फ्रेंचाइज ऑनर से भी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग उस जगह पहुंच जाएं। लगने हैं छक्के, लगने हैं चौके, होगी दुनिया सारी अब अपने नाम। ओ भाई मैच बना दे ये इसकी ऑडियो को नहीं, वे गबरू कैच करा दे और लेजेंड वाइब मिला दे, चौधरी स्टैंड दिला दे, दबंगा विकेट गिरा दे, जवाना जित तू बाजी। हेलो हेलो नाजिम, नाजिम इसकी ऑडियो खुलवाएं। हेलो ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी के बाद काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, कुछ खाना पीना होगा और उसके बाद ग्रेट जावेद मियादाद साहब की मीडिया टॉक होगी। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब भी तशरीफ ले आए। रहमान फाउंडेशन, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बाकी लोग जरा पीछे हट जाइएगा, ये अब चलें। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 की ट्रॉफी की अनवीलिंग सेरेमनी ऑनरेबल चीफ गेस्ट नासिर हुसैन शाह साहब कर रहे हैं। गलियां तो निकले होने के डंगे मैदान, चक्के ते चक्के होने वजने मैदान, पार्टियां लवारी पावे होवे एलियारी, क्रिकेट साडे खून क्रिकेट साडी जान, कोई चोर ना साडा कोई सानी, ए पूरी दुनिया सईद आजाद साहब भी यहाँ तशरीफ लाए। सईद भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और अब आपकी बहुत सारी तालियों में 1 2 3 बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 शुरू हो जा। एक रोज नाम तुम्हारा गूंजेगा, एक सारा तुमको ही बस ढूंढेगा, बेटी का मान कोई रख लोगे, सारा जमाना तुझे तभी ढूंढेगा। शानदार किसी की सेरेमनी हुई और सॉफ्ट लॉन्च किए बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 की। आप तमाम लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खाना रेडी है जनाब, प्लीज आए और आप लोग प्लीज मुबारक हो सर, मुबारक जावेद भाई, बहुत मुबारक सर। थैंक यू वेरी मच नासिर भाई। मैं ज़ुहैर भाई से कह रहा है कि नसीम भाई आते हैं ना तो वो सबको